साजिश का सिलसिला। एप्पल ने खुद चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का फैसला किया। टाइटन प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी ऑटोमेकर्स के साथ कोलैबोरेशन की गई थी, जिसमें बैटरी पैक और इंजन के लिए मदद ली जा रही थी। आईओएस की रफ्तार। एप्पल ने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को चलाने के लिए वो अपने आईओएस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, जिसमें एआई स्पेसिफिक स्मार्ट फीचर्स और सिरी इंटीग्रेशन शामिल होंगे। इसके लिए हुंडई, बीएमडब्ल्यू, डायमलर और किया जैसे ऑटोमेकर्स के साथ पॉसिबल कोलैबोरेशन का जिक्र हुआ। क्रूज़र की कहानी। एप्पल कार एक ऐसी गाड़ी बनाने का इरादा रखती थी जो सिर्फ व्हीकल नहीं बल्कि एक क्रूज़र भी होती। इसमें टेक और फीचर्स ऐसे होते जैसे टेस्ला में होते हैं। गाड़ी के अंदर एआर और वीआर टेक, इन स्क्रीन डिस्प्लेस, एक बड़ा टच स्क्रीन और आईपैड्स फेस टाइम कॉल्स के लिए शामिल थे। ट्विस्ट और भविष्यवाणी। इस कहानी में एक ट्विस्ट भी था, जब एक एम्प्लॉय ने अपने कंपनी का भरोसा तोड़कर अपने राइवल कंपनी को कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लीक करने की कोशिश की, जिसके लिए उसे चार्जेस भी लग गए। अंत में एनालिस्ट जैसे कि मेंग ची कुओ का कहना है कि एप्पल कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एप्पल को 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचाने का एक बड़ा जरिया है। उत्साह बढ़ रहा है, सस्पेंस और भी बढ़ रहा है। एप्पल कार एक नए टेक्निकल इवोल्यूशन की कहानी का नया नायाब हीरा है। The word AI is probably one of the most common catchphrases at CES 2020. Start my morning routine. Order me an Uber and find me a good podcast to pass the time. Oh, and tell everybody that I might be late. इंजीनियरिंग का जादू। रैबिट R1 टीनेज इंजीनियरिंग के साथ मिलकर बनाया गया एक जबरदस्त AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस है। इसने हमें एक नई दुनिया का परिचय दिया है, जहां AI के साथ इंटरैक्शन ऐप बेस्ड तरीके को छोड़कर एक कम्युनिकेटिव वे में होता है। स्मार्ट डिज़ाइन। इस डिवाइस में एक छोटा सा कंप्यूटर का जादू है, जिसमें 2.88 इंच टच स्क्रीन, एनालॉग स्क्रॉल व्हील, 2 माइक्रोफोन्स, स्पीकर और एक 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा भी शामिल है। रैबिट R1 से कम्युनिकेशन पुश टू टॉक बटन दबा करके शुरू होती है। इसके पीछे का कमाल रैबिट OS और लार्ज एक्शन मॉडल में है, जो ऐप्स की ज़रूरत पड़ने नहीं देता। So I started my journey as a bug bounty hunter. बेंगलुरु में एक बड़ा धमाका होने वाला है, जब NYSE लिस्टेड सेंटिनल-1 ने डिसाइड किया है कि वो बेंगलुरु के क्लाउड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पिंगसेफ को $100 मिलियन में एक्वायर करेगा। ये डील अब तक के इंडियन साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप स्पेस में सबसे बड़ी एक्विजिशन के तौर पर दर्ज की जा रही है। बारक्लेज की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्विजिशन स्टॉक और कैश का एक मिक्स है। इस एक्विजिशन के बाद पिंगसेफ नए डॉलर्स मिलेनियर्स का एक नया ग्रुप बनाने वाला है। ये डील 2025 के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में कंप्लीट होने की उम्मीद है। पिछले साल इसने पीक XV पार्टनर्स के लीड में $3.3 मिलियन का सीड फंडिंग रेस किया था। पिंगसेफ को 2020 में आनंद प्रकाश और निशांत मित्तल ने फाउंड किया था। पिंगसेफ एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जो रियल टाइम प्रूफ ऑफ एक्सप्लॉयटेबिलिटी देता है, हार्मलेस पेलोड्स को भेजकर कस्टमर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को वल्नरेबिलिटीज को तुरंत डिस्कवर करने के लिए। पिंगसेफ का प्लेटफॉर्म अटैकर्स के मॉड्यूल्स ऑपरेंडी और मार्केट में अवेलेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के बीच की खाई को भरने में मदद करता है, क्लाउड APIs और लॉग्स के थ्रू इंटेलिजेंस को एग्रीगेट करके। An AI startup, has raised $350 million in a Series B funding round led by General Catalyst and Spark Capital. The company is valued at more than $1 billion and is a unicorn.
Adept focuses on training a neural network to perform general tasks for enterprise clients. It has been working with companies to use their data to help create a natural language interface to access existing software such as Adobe Photoshop and Airtable. The startup's language models are geared towards creating actions as opposed to generating text. This automation of actions enables an enterprise's knowledge workers to be a lot more efficient and effective. Big tech companies from Alphabet Inc. to Baidu Inc. are speeding up the integration of generative AI into their offerings after Microsoft backed ChatGPT took the internet by storm for बिग टेक और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच एआई स्टार्टअप्स को फंड करने में कड़ी टक्कर चल रही है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने बड़े पैमाने पर फंडिंग हासिल करके धमाल मचाया है। ओपन एआई ने $100 बिलियन वैल्यूएशन पे नज़र डाली है, जबकि एंथ्रोपिक $750 मिलियन पे 18.4 बिलियन वैल्यूएशन के साथ मेनलो वेंचर्स के नेतृत्व में है। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन ने मिलकर 3 जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में $18 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अपने डोमिनियन को मजबूत बनाते हुए ये बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड दिखाता है कि बिग टेक जेनरेटिव एआई पे ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण तकनीक के चक्के में ना आए। ट्रेडिशनल वेंचर फर्म्स जैसे कि एंडरसन हेरोविट्ज और सिक्वेया कैपिटल भी एग्रेसिव एआई में निवेश कर रहे हैं। कंपनीज अलग अलग फंडिंग स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं। कुछ लोग न्यूट्रल अप्रोच अपना रहे हैं, बिग टेक और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर से मिलकर निवेश प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 27 दिसंबर को ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट लॉसूट दर्ज किया। इन्वेस्टर्स जो पहले चिंता में नहीं थे, अब समझ रहे हैं कि लॉसूट के अनफोल्ड होने पर बड़े असर हो सकते हैं।